मर्द हजरात जो हैं ख़ास तौर पे उनके यहाँ ये जो ट्रॉमा की फॉर्म है ये एंगर की शक्ल में उसका इजहार होता है ना। ख़वातीन और बच्चों के यहाँ क्या रवैया होता है, कैसे वो इसका इजहार कर पाते हैं जो कुछ अंदर चल रहा होता है सब कुछ देखने के बाद? ख़वातीन और बच्चे मोस्टली अपने इमोशंस जो हैं वो रो कर निकालते हैं और उनके इरिटेबल बिहेवियर्स होते हैं, यानी हर छोटी छोटी बात पे छोटे छोटे से बिहेवियर्स ऐसे जिनसे कि वो तंगी वाला एहसास होता है ना। इसलिए कि मोस्टली फीमेल्स और चिड़चिड़ापन जिसे हाँ चिड़चिड़ापन कहेंगे, उदासी जो होती है वो तो उनमें आ रही होती है, लेकिन वो गुस्से का इजहार उस तरह से नहीं कर पाते मोस्टली। लेकिन हमने अब रिसेंटली ये भी एक शिफ्ट देखा है कि ख़वातीन भी अब गुस्से का इजहार जो है वो काफ़ी ज़्यादा करना शुरू हो गई हैं और वो एक्सप्रेशन उनका मर्दों की तरह ही लाउड हो गया है। आपने फरमाया मर्द जो है वो एंगर की शक्ल में उसका इजहार करता है, ख़वातीन जो है निस्बतन कंपैरेटिवली रो धो के करती हैं, मगर आपका कहना यह है कि अब उनमें से कुछ जो है वो गुस्से के जरिए भी इजहार करें। बच्चे जो हैं वो इरिटेट होते हैं, कुछ चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये 3 तरह के बिहेवियर्स आपने कहे ना। तो क्या इसके इजहार के बाद कोई शांति, कोई सुकून मिलता है? करना क्या चाहिए इस किस्म की कैफियत में? सबको अंदाज़ा तो हो रहा है, अवेयरनेस बहुत है, आपका प्रोग्राम टेलीविज़न के ज़रिए, ये सेल फोन्स के ज़रिए हर जगह पे जा रहा है, दीगर माहिर नफ्सियात भी इस पर बात कर रहे होंगे, नहीं तो करेंगे, तो उन तक पहुँच तो रहा है कि अच्छा मेरे अंदर जो चिड़चिड़ापन आ रहा है, जो इशू आ रहा है वो इस वजह से है। तो अगर ये 2 रवैये ना हों तो किस तरीके से आदमी अपना कैथारसिस कर सकता है कि थोड़ा सा वो रिलैक्स हो सके, नॉर्मल हो सके? देखिए, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट जिस पर हम बात करते हैं वो होता है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट करें। अच्छा। यानी वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपनी जो एक्सेसिव एनर्जी है उसको यूटिलाइज करें प्रोडक्टिवली। वो जो डोपामिन हिट होता है वो फिर उसको नॉर्मलाइज करता है। हाँ, दूसरे बिल्कुल, आपका सेरोटोनिन इम्प्रूव होता है, डोपामिन इम्प्रूव होता है और आपकी जो एक्सेसिव एनर्जी जो कि गुस्से की शक्ल में निकलनी थी, जो कि चिड़चिड़ेपन की शक्ल में निकलनी थी, रोने की शक्ल में निकलनी थी, वो बेहतर शक्ल में निकलेगी। ठीक है। और उसके साथ फिर जब सेरोटोनिन आपका बेहतर हुआ, आपका डोपामिन बेहतर हुआ, तो आपका मूड खुशगवार होना शुरू हो जाता है, आप अच्छा फील करते हैं और इसी के साथ आपकी स्लीप अच्छी हो, नींद आपकी अच्छी है, आपका खाना पीना अच्छा है, हेल्दी है, आप बहुत ज़्यादा भी नहीं खा रहे, बहुत कम भी नहीं खा रहे। ये हमारे 3 तरह के बिहेवियर्स, एक फिज़िकल एक्टिविटी, एक नींद और एक खाना पीना, ये हमें बहुत बेहतर लेवल पे ज़िंदगी गुजारने की तरफ लेकर जाते हैं। ये फरमाइए, जैसे हम लोगों का तो काम है ना, हमने चूँकि आना है, किसी भी मौजू पे शो करना है, सो उस मौजू के हवाले से दुनिया में क्या कुछ बीत रहा है उसको मैक्सिमम जानने की कोशिश करनी है। और मगर आम आदमी भी जो है, जिसका अब ये बुनियादी शोबा नहीं है, वो भी तकरीबन, अगर हमने बातों का 70% किसी चीज़ को देखा होता है दुनिया में, तो वो उसने 170% देखा होता है। अब उसके असरात भी है ना, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि आप आगाह भी रहें, जितनी ज़रूरत है कि भाई आपके इर्द गिर्द दुनिया में क्या हो रहा है आपका जानना ज़रूरी है ना, ये भी अहम बात है। मगर यह है कि बीमारी की हद तक उसके असरात जो हैं वो आपके ऊपर ना पड़े, उसके ऊपर किस तरह से आप काबू पा सकते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि लोग यानी कि एक ही खबर को 100 जगह जो है देख रहे होते हैं, यानी कि, और वही इमेज बार बार देख रहे होते हैं, वही खबर बार बार, उसी तकलीफ से दोबारा कहीं ना कहीं गुजर रहे होते हैं वो। इसका कोई हल है, आप समझती हैं? बिल्कुल, देखें, इसका जो एक कंसेप्ट है वो तो एतदाल का है ना, जो हमें हर हवाले से कहा जाता है कि एतदाल का रवैया अख्तियार करें, लेकिन प्रैक्टिकली इसे कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिकली करने के लिए बेसिकली आपको सबसे पहले तो अपने ये जो गैजेट है, जो मोबाइल है, इसके यूजेज को अपने मर्ज़ी से चलाना होगा। यानी अपने मर्ज़ी से डिसाइड करना है कि मैंने इसको कब चलाना है, कब क्या देखना है, कब क्या नहीं देखना। इस वक्त पे हम देख रहे हैं कि मोबाइल ने हमारे दिमाग को जकड़ लिया और वो अपनी मर्ज़ी से हमारे दिमाग को चला रहा है, जबकि दिमाग को उसकी मर्ज़ी से नहीं चलना, उसको अपनी मर्ज़ी से चलाना है। तो सबसे पहले तो अपने कंट्रोल को खुद फील करें कि ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। दूसरा स्टेप उसमें यह आ जाता है कि सारे दिन में आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, आपकी सारी सेंसेस जो हैं उनका आपके इर्द गिर्द की जो दुनिया है उससे कनेक्शन, ये सब जो है ये भी इक्वल अमाउंट में होना चाहिए जितने अमाउंट में आपका इस वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और ख़ास तौर पे वॉर के बारे में, जो कि एक तकलीफ दे सूरत हाल है जिसको कि आप देख रहे हैं। इसको तो औकाते कार जो हैं बिल्कुल आप उसको तय कर लें कि अच्छा भी मैं 4 घंटे के बाद देखूंगा या 5 घंटे के बाद। बिल्कुल दुरुस्त कह रही। अच्छा, ये हो नहीं पाता है क्यों? अच्छा, मोस्टली हम लोग देख रहे होते हैं, एक न्यूज़ बार बार देख रहे होते हैं, क्योंकि हम पहले देख चुके होते हैं। जिस तरह आपको पता है वॉर चल रही है,
तो आप लोग वो दोबारा देख रहे होते हैं क्योंकि हमारे बस में नहीं होता है वो, क्योंकि हम कर तो कुछ सकते नहीं है। अब दोबारा वो न्यूज़ देखते हैं कि यार पता करो यार क्या हुआ, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग हम देखते हैं, क्योंकि हमारा दिल इतना खफा होता है अंदर से कि हम वो देखे बगैर रह भी नहीं सकते। ये बड़ा अहम पॉइंट यासिर ने हाँ, देखे ना इस पे। नुक्ता उठाया। बिल्कुल इन्होंने कहा कि तजस्सुस की वजह से नहीं देखते कुछ लोग। इनकी गुफ्तगू से मुझे लगा कि कुछ लोग सिर्फ उस दुख में बार बार शरीक होने के लिए या उस तकलीफ के बायस देखते हैं कि अच्छा वही जो मतलब उसमें अब तजस्सुस नहीं है कि एक मलबे की तस्वीर आ गई या किसी की लाश की तस्वीर आ गई, तजस्सुस ख़त्म हो गया है। मगर वो दुख को जैसे आप बार बार देखते हैं, जैसे दुख में आप बार बार उसकी जानिब जाते हैं, ये इस कैफियत को आप कैसे देखेंगे? और क्या इसको आप तजस्सुस के दायरे में ही रखती हैं या ये कुछ और है कि नफ्सियाती तौर पे किसी और ये कैफियत का इजहार है? बिल्कुल। इसमें देखिए हमारी जो ब्रेन की केमिस्ट्री है ना, हमने उसको समझना होता है। इसको कहते हैं कि इमोशनल हुक हो जाता है, यानी कि आपका जहन जो है वो उस तजस्सुस से निकल के उस इमोशन के साथ रिलेट कर गया है और अब वो इमोशन जो है वो उसको रिपीट करवा रही है। ये तजस्सुस नहीं है। हाँ, तजस्सुस नहीं है, ठीक है। ये इमोशनल हुक आ गया। ठीक है, ये यानी जो कि- इमोशनल हुक है ये इंसानी नफ्सियात और जहन के लिए जो तजस्सुस है उससे ज़्यादा ख़तरनाक है जो गैर ज़रूरी तजस्सुस होता है ना, बार बार देखना हाँ। कि एक सेकंड बाद क्या हो गया, फिर ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, फिर ब्रेकिंग न्यूज़ उससे ज़्यादा ये हार्मफुल है, या आप समझती हैं कि ये किसी नौयत का कथारसिस कर रहा होता है? नहीं, ये नुकसानदेह है। इसको हम जैसे एडिक्शन होती है ना, जी, उसी जी। तरह से हमारा जहन ट्रैप हो जाता है उसमें और वो बार बार उस चीज़ की तरफ जाता है। और डिप्रेशन इसी तरह से तो होता है कि आप एक नेगेटिव चीज़ पर सोचते हैं, उसकी तरफ आप इंक्लाइंड होते हैं, आप फिर उसके ऊपर फीलिंग्स आपकी डेवलप होती हैं, दुख आता है, गुस्सा आता है, फिर आप उसकी तरफ और ज़्यादा सोचते हैं। अच्छा, जो डॉक्टर साहब आप बात कर रही हैं, मैं इसी हवाले से यासिर से सवाल करना चाहूँगी कि क्योंकि ये तो टिकटॉक भी यूज़ करते हैं और मिलियन उनके व्यूज़ भी आते हैं, तो ये जो सब कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे भी, और ये रील्स का भी दौर आ गया है कि आपको हुक हो जाना है, इमोशनल हुक भी है और वैसे भी एक हुक हो जाते हैं कि एडिक्शन है। हाँ। एडिक्शन है ना, बिल्कुल। तो उसको आप कैसे देखते हैं, इस सब का आप पे इम्पैक्ट कैसे होता है? आपके तो मिलियन व्यूज़ हैं रील्स पे। देखिए जी, मैं इस पे एक पॉजिटिव रोशनी डालना चाहूँगा। मैं इसका हमेशा मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि विल्गैरिटी आप देख सकते हैं। आपके पास फ़ोन है, आपके पास नेगेटिव वीडियो आ रही है, उस पर मिलियंस लाइक क्यों आ रहे हैं? एक सवाल है बहुत बड़ा। उसका रीज़न ये है कि हम खुद लाइक भी कर रहे हैं उसको, उस पर कमेंट भी करके लोगों को शेयर कर रहे हैं। जब आप किसी और को शेयर कर रहे हैं, आप अपना प्रॉपर उसको वॉच टाइम दे रहे हैं, आपकी फीड में बार बार विल्गैरिटी आ रही है। और सोशल मीडिया पे आप देख लें 80% विल्गैरिटी आ चुकी है इस वक्त। अब कोई ऐसा बंदा जो कंटेंट बना रहा है, जो प्रॉपर पैसे भी कमा रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव मैसेज दे रहा है। बीइंग एन एक्टर, मैं ये समझता हूँ कि मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मैं अगर मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मेरे पास अगर मिलियंस फॉलोअर्स हैं, मुझे लोग देखते हैं, मुझे लोग इज्जत देते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको एक पॉजिटिव मैसेज। साफ सुथरा काम जो है वो। क्या इस सारी नफ्सियाती जो तोड़ फोड़ हो रही है, इसके असरात फ़र्द की जिस्मानी जो सेहत है उस पर भी पड़ते हैं या नहीं पड़ते? बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। हमारा जहन और हमारा जिस्म दोनों कनेक्टेड हैं और जब हमारा जहन परेशान होता है तो हमारा जिस्म जो है वो उसके टॉल देता है। और इसमें जो सबसे बड़ा टॉल होता है, जैसे डिप्रेशन के साथ अगर कोई शख्स है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि उसे फील होता है कि उसका जिस्म में अब हिम्मत नहीं रही, वो लिथार्जी हम कहते हैं, यानी उसे लगता है कि मैं अब थक जाता हूँ जल्दी, मेरे से काम नहीं होता, मैं सुबह उठता हूँ तो बहुत थका हुआ होता हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा होता, और पेसिमिस्ट हो जाता है ना। बिल्कुल नेगेटिविटी उसके अंदर आना शुरू, नाउमीदी आना शुरू हो जाती है। और फिर इसी तरह से नींद जब ख़राब होती है तो आप सुबह के वक्त पे एक्टिव नहीं होते, आपके फोकस अटेंशन ख़राब हो जाता है। इसी तरह मैदे के ऊपर असरात आते हैं, मैदा ख़राब होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह से बाकी के जो सिस्टम्स हैं हमारे जितने भी बॉडी के, उन सब पे इम्पेक्ट आता है। शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, अदरवाइज हर एस्पेक्ट पर, हर ऑर्गन पर हर ऑर्गन सफ़र करता है। यानी कि हमारी बॉडी जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। और दूसरी तरफ जब बॉडी सफ़र करती है तो हमारा माइंड भी उसी तरह से वो फिर मजीद सफ़र करता है। बिल्कुल, तो वो डबल इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। आखिर में सिर्फ ये बताइए कि कौन सी 3 चीज़ें ऐसी हैं, अगेन
जिसको साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं दस्तयाब शहरों में, कहीं मुज़ाफ़ात में या शहर में भी किसी जगह पे, उसको अपने तौर पे क्या करना चाहिए? एक तो आपने कहा कि भी थोड़ा सा डिसिप्लिन करे अपने आप को, उसके अलावा किन किन चीज़ों से मदद लेनी चाहिए? दूसरी आपने एक्सरसाइज की बात की, और भी कुछ चीज़ों से कर सकता है आदमी अपने आप को बेहतर? बिल्कुल, इसमें देखें सबसे पहली चीज़ कुछ दो तो हमने बता दी, लेकिन उसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट हों। अच्छा, जब आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं तो नेचर आपको पॉजिटिविटी देती है। किस तरीके से तरीके से नेचर के साथ कनेक्ट हो? इसमें एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप सुबह की हाँ, वो भी बड़ा ज़रूरी है। वो तो इसलिए कहेंगे कि जंगें ख़त्म ही ना हो फिर दुनिया में। देखिए, इसमें जो मेन चीज़ आ जाती है वो ये कि आप सुबह के वक्त पे बाहर निकलें, अच्छा, वॉक करें ठीक। और हर चीज़ को प्रेज करें, ग्रेटिट्यूड फील करें, हाँ। थैंकफुल हों कि मुझे आज का दिन देखना मुयस्सर आया, वाह। थैंकफुल हों कि मैं इस वक्त पर ये मौसम, वाह। जो भी इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में जो कुछ मौजूद है, शुक्र सब अदा कुछ करें ना, फील कर रही शुक्र हूँ, अदा करें। शुक्र अदा करें उसका। जैसे कि आपको हम बेसिकली negativity- मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? बिल्कुल, जो मुझे अपने अंदाजा हो रहा है ज़हन आपकी को बात से। train हाँ, करना यस। है। क्योंकि दुनिया और आप हम सब एक गैर मामूली दौर से गुजर रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। गैर मामूली वाकयात हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, हाँ। और बहुत ही तकलीफ दे वाकयात हैं। बहुत सो हमें समझना होगा कि इन गैर मामूली दिनों के लिए हमें गैर मामूली इकदामात करने होंगे अपनी ज़ात को भी नॉर्मल रखने के लिए। बिल्कुल ये बात। बिल्कुल। ये बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा तहमीना यासिर साहबा, आप तशरीफ़ लाईं और बहुत ही माहिराना राय जो है उससे आपने नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ़ लाईं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है और बहुत ही गुफ्तगू भी बहुत खूबसूरत हुई और मुझे उम्मीद है कि लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। जी जी, बहुत फ्रूटफुल होगी इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगी के लिए। थैंक यू सो मच यासिर, आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बड़ी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब करे। आमीन आमीन।